हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में। यूआरएल जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो हम ब्राउज़र में यूआरएल एक्सेस करते डालते हैं। तो उस वो यूआरएल होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या होता है, उसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जो यूआरएल का डिफिनेशन आप है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड दिस इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट हमारा है, जितनी भी चीज़ें हम मान लीजिए एक्सेस करते हैं यूआरएल के थ्रू, उन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे हम अपने इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस नहीं करते हैं, उसमें हम एक पब्लिक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो दैट मीन्स कि यूआरएल एंड इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स। रिसोर्स मतलब जो कोई भी चीज़ जो हम एक्सेस करते हैं उसको रिसोर्स बोल सकते हैं। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे उसका एड्रेस को ही हम यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। जो यूआरएल होता है, इतने पार्ट्स उसमें अलग अलग, लाइक जरूरी नहीं कि एक यूआरएल में ये सारे पार्ट मिल जाएं आपको, लेकिन यूआरएल में ये सारे पार्ट होते हैं। अगर आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल हम आगे बात करेंगे तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। उसमें से एक पार्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, पोर्ट नंबर, पाथ, क्वेरी, पैरामीटर और फ्रेगमेंट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर या लाइक कौन से पार्ट को हम इसमें समझेंगे, कौन सा पार्ट प्रोटोकॉल का होता है और उसका क्या मतलब है, और सारी चीज़ों को इस तरह से देखेंगे एक एक करके। तो जैसे सबसे पहले आप जो दोस्तों ये देख सकते हो, ये इस तरह से हमारा यूआरएल होता है। जब आप ब्राउजर ओपन करते हो तो आप इस तरह से जो भी वेबसाइट आपको एक्सेस करनी होती है, आप वेबसाइट को डालते हो। तो ये यूआरएल जो होता है, मान लीजिए ये हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट पेज होता है। लाइक इसमें हमारा देखिए, इसमें यूआरएल इससे लंबे भी होते हैं। आप देखोगे जब आप एक वेबसाइट में जाकर के अंदर क्लिक करते हो तो ये आगे एक्सटेंड भी करता है। तो हम आगे वाले आने वाले स्लाइड में वो चीज़ों के बारे में जानेंगे, बट ये एक सिंपल यूआरएल का ये एग्जांपल है कि इस तरह के यूआरएल्स हमारे होते हैं। अभी यूआरएल का मतलब क्या होगा कि जो हमारा लैपटॉप है या हमारा जो डेस्कटॉप है, वहाँ से जब हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ओवर द इंटरनेट जो अगर कोई वेबसाइट है, मान लीजिए एग्जाम्पल डॉट www.example.com, तो उसका एक कोई सर्वर होगा। उस सर्वर पे ही हम इस रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें ये वाला रिसोर्स दिखाओ। उस सर्वर से हम बोलते हैं। तो ये example.com है मान लीजिए, तो इसके उसके सर्वर से हम बोलते हैं कि हमें ये रिसोर्स दिखाओ। तो जो वहाँ पे इस सर्वर पे इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी यहाँ पे वेब पेज में यहाँ पे लोड हो जाती है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर चीज़ को देख पाते हैं। अब उसमें हम आगे देखते हैं कि जो हमारा प्रोटोकॉल पार्ट होता है एक यूआरएल में, प्रोटोकॉल होता है, दिस इज अ मेथड बाय विच द रिसोर्स इज एक्सेस्ड। ये एक मेथड है जिसके द्वारा जो है रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है। तो ये मेथड डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स इंक्लूड एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी। लाइक मोस्टली हम देखेंगे आज के टाइम पे एच टी टी पी एस, क्योंकि सारी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सिक्योर होती है, तो हम एच टी टी पी ना यूज़ करके एच टी टी पी एस कर सकते हैं। और जहाँ पे फाइल ट्रांसफर या कोई और प्रोटोकॉल का यूज़ करना होता है तो वहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है यूआरएल में आप देखोगे, यही चीज़ प्रोटोकॉल होती है, ये डिफरेंट होगी। अगर आप एच टी टी पी कर रहे हो तो ये एस नहीं होगा। अगर आप एफ टी पी एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे इसके इसके जगह हमारा यहाँ पे एफ टी पी, यहाँ पे एफ टी पी लिखा होता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है कि हम किस प्रोटोकॉल के थ्रू, जो जो मान लीजिए हमारा जो सर्वर था यहाँ पे example.com का, उस सर्वर से हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो इस सर्वर से हम बोल बोल रहे हैं कि हमें एच टी टी पी एस दिखाओ। लाइक जो एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल यहाँ पे रन कर रही होगी उसका इन्फॉर्मेशन, जो डोमेन है ये, तो हम इस सर्वर का डोमेन डालते हैं कि हमें एच टी टी पी एस पे जो चीज़ यहाँ पे होगी वो हमें दिखाओ। आगे हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में इस स्लाइड में। यहाँ पे जो हमारा डोमेन नेम होता है, हमारा जो अगला पार्ट होता है हमारा डोमेन नेम, और हमारा जो प्रोटोकॉल होती है ये कॉलन और डबल स्लैश से सेपरेटेड होती है। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट हमारा एक डोमेन होता है। इसमें कोई आपको डॉट के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर डॉट के अलावा अगर बैक स्लैश या एंड या कोई चीज़ दिख गया तो हमारा वहाँ से डोमेन नेम हट जाता है। तो ये डोमेन नेम पार्ट हमारा जो डॉट से सेपरेटेड होता है। नॉर्मली हमारा ये जो पार्ट है example.com, ये हमारा डोमेन नेम है। ये www जो होता है ये एक सब डोमेन होता है। तो ये अगर आप नहीं भी लगाते हो और अगर वेबसाइट सिर्फ example.com पे डीएनएस रिकॉर्ड में सेटअप है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट मोस्टली नॉर्मली जो हमारा सेट होता है वो www के साथ भी सेम ही रिसोर्स सेट किया जाता है, क्योंकि हम हमारी आदत बन चुकी है कि हम कोई भी वेबसाइट www.com से या www.example.com से ओपन करते हैं। बट ये एक सब डोमेन है, ये डोमेन का पार्ट नहीं होता, ये सब डोमेन है। यहाँ पे बहुत बार देखोगे आप किसी वेबसाइट को, जैसे कि ये हो जाएगा sales.example.com या फिर marketing.example.com, तो जो ये पहला पार्ट है ये सब डोमेन है। बट इंक्लूडिंग हम पूरे को अगर बात करें तो ये एक डोमेन का पार्ट हो जाता है। डोमेन का मतलब हम ये जो होता है हमारा
वो एक बेसिकली एड्रेस होता है, जो सर्वर है उसका इंटरनेट पे एड्रेस होता है। अब ये इसको हम आईपी में कन्वर्ट करेंगे डीएनएस के थ्रू। मैंने वीडियो उसकी भी बनाई है कि हम डीएनएस कैसे काम करता है। तो ये आईपी पे लोकेट करेगा कि जो भी यहाँ पे डोमेन होगा उसकी आईपी कन्वर्ट करेगा, ये जो प्रोटोकॉल उसी आईपी पे उसकी रिक्वेस्ट सेंड होगी फिर। और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों इसमें जो अगला चीज़ होता है वो पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप मोस्ट केसेस में पोर्ट नंबर नहीं देखोगे। दिस टेस्ट द पोर्ट नंबर ऑफ द प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड। जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उसका पोर्ट नंबर होता है ये वाला पार्ट। बाय डिफॉल्ट द एचटीटीपी यूजेस पोर्ट 80 एंड एचटीटीपीएस यूजेस पोर्ट 443। जो हमारा एचटीटीपी होता है 80 और एचटीटीपीएस हमारा 443 बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होती है। हाउएवर सम सर्वर्स कैन कस्टमाइज दिस एंड यूज अ डिफरेंट पोर्ट अदर देन डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स। नॉर्मली डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स आर इनविजिबल इन द यूआरएल। जब आप सिर्फ एग्जांपल डॉट कॉम करते हो और अगर पोर्ट नंबर डिफॉल्ट मतलब 80 अगर है सिर्फ, या 443 है हमारा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल दैट वी आर यूजिंग, उस ये पोर्ट नंबर हमें दिखता नहीं। बस जहाँ पे हम इसको कस्टमाइज करते हैं ना, वहाँ पे क्योंकि हमारे जो ब्राउजर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो इस पे कॉन्फ़िगर होते हैं कि जब हम कोई यूआरएल ओपन करते हैं एचटीटीपी में तो वो पोर्ट नंबर 80 सेट कर देता है। और अगर हम कोई एचटीटीपीएस करते हैं तो पोर्ट नंबर हमारा 443 सेट कर देता है। बट अगर कोई दूसरे पोर्ट नंबर पे अगर हमारा एचटीटीपीएस रन कर रहा होगा उस सर्वर में, तो हमें वो डिफाइन करना पड़ता है। तो कुछ केसेस में जैसे कोई पोर्टल होते हैं एडमिन पोर्टल वगैरह, तो ये 8080 पे, ताकि कोई लाइक हैकर वगैरह से बचाने के लिए हम डिफरेंट पोर्ट नंबर, तो इसके अलावा भी कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे हमें वहाँ पे कॉलन दे करके मैनुअली इस चीज़ को वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो आप बहुत केसेस में जहाँ पे आप डिफॉल्ट यूआरएल नहीं यूज़ करेंगे, आप पोर्ट नंबर को भी देख पाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं और दूसरी बात करते हैं। जो इसमें एक पाथ हो जाता है, इसको आप कोरिलेट कर पाओगे। जैसे कि हमारा जो सर्वर है, हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, हमने प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस के थ्रू www.example.com पे हमने अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी। यहाँ पे पोर्ट नंबर विजिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हम एचटीटीपीएस यूज करें, मतलब पोर्ट नंबर 443 होगा। तो हम हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब उस सर्वर पे जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, वहाँ पे हमारा सी ड्राइव होती है। सी ड्राइव में हमने कुछ फोल्डर बना लिखा है, मतलब लाइक एजुकेशन या कुछ, उसमें जो भी चीज़ें आपने रखी हो उस हिसाब से हम फोल्डर पे फोल्डर बना के रखते हैं। उसी तरह से जो वेबसाइट होती है उसके अंदर भी जो हमारा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एक वेबसाइट होगी उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पाथ होते हैं कि आप वेबसाइट का कौन सा पाथ देखना चाहते हो। तो मतलब ये उस सर्वर पे अलग अलग डायरेक्टरी होती हैं उस डोमेन के लिए, कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कौन सा पाथ देखना चाहते हो। तो जैसे किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट एस का भी होता है नॉर्मली, और वहाँ पे मान लीजिए सेल्स का कॉन्टैक्ट एस, सपोर्ट या इस तरह के होते हैं। तो जो ये बैक स्लैश करके एक बन जाता है ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं पाथ। मतलब ये उस सर्वर पे जो रिसोर्स हम एक्सेस कर रहे हैं उसका एक एक्चुअल पाथ दिखाता है कि हमें ये वाला रिसोर्स चाहिए। तो अब इस पाथ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पे इस वेब पेज पे दिख जाती है। तो एज अ डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द सर्वर, फॉर एग्जांपल इन द यूआरएल एचटीटीपीएस example.com contact us स्लैश contact इज द पाथ। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा पाथ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। आगे चलते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे जो हमारा पाथ के बाद जो होता है हमारी क्वेरी हो जाती है स्टार्ट। बहुत ये लाइक नॉर्मली नहीं, लाइक आप यूआरएल विजिट करते हो तो सब आप सिर्फ इतना करते हो। अब उसमें क्या होता है कि आप यूआरएल के अंदर भी आप कुछ और क्वेरी करना चाहते हो। मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट पेज पे गए कि कॉन्टैक्ट देखने के लिए किसी जो पर्टिकुलर आप किसी कंपनी की वेबसाइट गए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हो। अब उस कंपनी के मान लीजिए 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो उसने सबका नंबर वेबसाइट पे नहीं दिया है, बल्कि वहाँ पे उन्होंने एक अपना डेटाबेस दे दिया है, और वहाँ पे एक इस सर्च का भी ऑप्शन दे दिया है इस तरह से उन्होंने, कि आप क्या करो वहाँ पे सर्च कर लो। तो आपने वहाँ पे क्वेरी डाल दी कि क्वेरी आई सर्च करने के लिए क्वेरी डाल दी। तो जो क्वेरी होती है हमारी वहाँ पे नंबर लेने की, तो क्वेरी को हम सेपरेट, जब आपने क्वेरी पे क्लिक किया तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला हमें क्वेरी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे हमने ये क्वेरी एक वहाँ पे रन कर दिया है। हमें ये क्वेरी के बाद हमें जो रिस्पॉन्स आएगा डेटाबेस सर्वर से वो आएगा। अब क्वेरी के आगे जो होता है, क्वेरी सिर्फ क्वेश्चन मार्क को होता है। क्वेरी जो होती है वो फॉलोड बाय पैरामीटर्स होती है। तो ये पार्ट है, आगे हम स्लाइड में देखेंगे, पैरामीटर्स का पार्ट है। फाउंड इन द यूआरएल ऑफ डायनामिक पेजेस द क्वेरी कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से होती है। यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है साथ में, बट नॉर्मली क्वेश्चन मार्क ही ये होता है। ये क्वेरी हो जाती है। जैसे किसी वेबसाइट पे आपने कुछ भी सर्च करना है तो वो क्वेरी के अंतर्गत आता है, वो क्वेरी के अंडर आता है।
अभी आप देखोगे तो जैसे हमने ये जो पैरामीटर हमने बात की क्वेरी के साथ फॉलोड बाय क्वेरी होता है। दीज आर द एडिशनल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर पास टू द सर्वर अलॉन्ग विद द यूआरएल। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पाथ बाय क्वेश्चन मार्क एंड फॉर फ्रॉम ईच अदर बाय एंड। लाइक अगर कोई क्वेरी है उसमें आप डिफरेंट क्वेरी सेंड कर रहे हो, लाइक क्वेरी के साथ आप डिफरेंट पैरामीटर सेंड कर रहे हो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लुकअप करनी है। मान लीजिए कि आप जब कोई डेटाबेस में सर्च करते हो तो आप एक से ज़्यादा पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो कि आई वांट टू सी नंबर, बट आई वांट टू सी नंबर ऑफ दिल्ली। Like I want to see the cities of America, but only the cities of from North America। तो उस तरह के क्वेरी हम करते हैं। तो जब अगर एक से ज़्यादा क्वेरी एक से ज़्यादा हम कीवर्ड वहाँ पे अगर असाइन करते हैं तो वो एंड मार्क से जो हमारी है सेपरेटेड होती है, यहाँ पे दिखाया है। ठीक, तो इस वाले पार्ट में जो हमारा ये वाला यूआरएल है इसमें दिल्ली एंड नंबर, लाइक क्यू इज इक्वल टू दिल्ली एंड नंबर इज द पैरामीटर दैट टेस्ट द डेटाबेस कनेक्टेड विद द वेबसाइट टू लुक फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दिल्ली ब्रांच। तो जब हम ये क्वेरी करते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए एक सर्च का बटन होता है। हमने जब सर्च किया तो उस वो जो अब ये वेबसाइट होगी डेटाबेस में लुकअप करके हमें ये वाला नंबर दे देगी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको दिख सकता है, बट ओवरऑल यही इसका बेसिक है। आई थिंक एक लास्ट है, हाँ हम फ्रेगमेंट देख लेते हैं। फ्रेगमेंट दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई वेबसाइट आपने ओपन कर ली है, कॉन्टैक्टस मान लीजिए एग्जाम्पल डॉट का जो हमने अभी तक बात की, उसमें कॉन्टैक्टस पेज पे गए। अब उस पेज पे वो पेज बहुत लेंथी है, मान उस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या उन अपने बारे में इन्होंने भी बता रखा है। तो उसमें मान लीजिए किसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को पर आपको जाना है तो क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट साइड में क्या होती है ना, साइड में उसी सेम पेज का अलग अलग कीवर्ड दे देंगी कि आपको अगर ये कीवर्ड रीड करना है या इस चीज़ पे जाना है। ये नॉर्मली विकिपीडिया वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री जाननी है तो आप हिस्ट्री पे क्लिक कर लिया। आपने ईयर्स जानने हैं कोई स्पेसिफिक, या मूवीज नेम जानने हैं किसी एक्टर के, तो उस तरह से एक साइड में इन्होंने फ्रेगमेंट दिया होता है। तो अगर आपने अगर हिस्ट्री पे क्लिक किया तो अंडर द सेम पेज ऑटोमेटिक स्क्रॉल होकर आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी जो हिस्ट्री के अंदर होती है। डायरेक्ट वो आप उसी पेज के उस वाले पार्ट पे चले जाओगे। मेन मेन एक पेज चेंज नहीं होगा, पाथ चेंज नहीं होगा, सेम पेज पेज और पाथ पे आप उस वाले इन्फॉर्मेशन पे फोकस हो जाएगा आपका। तो वो इस तरह से हैश से लाइक वो रिप्रेजेंट हो जाएगा हैश से। जैसे आपने मैनेजमेंट पे मान ली क्लिक किया या हिस्ट्री पे क्लिक किया तो आगे मैनेजमेंट या हिस्ट्री लिख कर आ जाएगा विद द हैश। तो पाथ तो ये हमारा ये हो गया, कॉन्टेक्ट ये वाला हमारा पाथ हो गया। उसके बाद उसी पाथ में हम ये वाली इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से होता है। दिस इज एन इंटरनल पेज रेफरेंस विच रिफर्स टू अ सेक्शन विद इन द वेब पेज। इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ यूआरएल एंड बिगिंस विद अ हैशटैग। तो ये इस तरह के, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आई हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपकी इससे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।